हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यभामा एकेडमी। आप सभी का सत्यभामा एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों के साथ बात करूंगा। बहुत सारे हमें कॉल्स आते रहते हैं कि सर किन्हीं का आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, किन्हीं लोगों का पैन कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को पासपोर्ट में करेक्शन करवाना है, या फिर हो सकता है कि पासपोर्ट उनको पहली बार बनवाना हो, उसमें उनको दिक्कत आ रही है। बहुत लोगों का एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हम कैसे करेंगे, इस पे लेकर हम बात करेंगे। बहुत लोगों को कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारे आप लोग का परेशानियों का जो सॉल्यूशन है हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। कृपया करके आप लोग इसे ध्यान से सुनिए कि ऐसा क्या 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 हम इसमें बताने वाले हैं, जिससे आप तमाम तरह की आपकी सारी परेशानियां इसी वीडियो में हल हो जाएगी। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहे। ठीक है, आधार कार्ड से लेके, पैन से लेके, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट और कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट कि आप कैसे इसको पूरी से अपडेट या करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आधार कार्ड से कि आधार कार्ड के लिए क्या करना होगा। तो आप आधार कार्ड के लिए सबसे पहले आपका क्या करेंगे कि आपको UIDAI के वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये UIDAI की वेबसाइट है। मैं इसको एरेज कर देता हूँ। ये UIDAI के गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहाँ पे आपको इरेज करना पड़ेगा। अब देखिए, हर लोगों का कंसर्न क्या होता है कि अलग अलग होता है। ठीक है, हर लोगों का कंसर्न अलग अलग है। किन्हीं को आधार कार्ड में अपना नाम अपडेट करवाना है, किन्हीं को डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाना है, किन्हीं को मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है, बहुत लोगों को एड्रेस अपडेट करवाना है, बहुत लोगों को शादी के बाद में सरनेम चेंज उन्होंने कर लिया है, स्पेशली इन केस ऑफ मैरिड वूमेन, तो उनको अपना सरनेम ऐड करवाना है। तो इस तरह से तमाम अलग अलग लोगों का अलग अलग केसेस हो सकता है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप सबसे पहले UIDAI के वेबसाइट पर विज़िट करें। वहाँ पर क्या होगा कि आपको बताया जाएगा कि वहाँ पे बताया जाएगा आपको कि किस प्रॉब्लम के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। आपको अगर इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप डरे नहीं, आप चीज़ों को समझें। देखिए, हर किसी से गड़बड़ हो सकता है, बहुत लोगों को चीज़ें चेंज करवानी पड़ सकती है, और चूँकि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है तो इसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। और गवर्नमेंट ने सब कुछ के लिए अलग अलग रूल्स बनाए हुए हैं। बस आपको क्या करना है, जानना है कि किस चीज़ के लिए गवर्नमेंट किस डॉक्यूमेंट को डिमांड करती है और हमें कैसे कैसे उसको सबमिट करना है गवर्नमेंट के पास में। एक और फ़ायदा आजकल हो चला है कि सब मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है। ऑनलाइन होने से क्या हो रहा है कि आपको कहीं विजिट भी नहीं करना पड़ेगा, आप ऑनलाइन चीज़ें सबमिट कर सकते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट के वेबसाइट को विजिट करके। ठीक है, तो आप आधार कार्ड के लिए गवर्नमेंट के वेबसाइट पे विजिट करें। UIDAI में आप वहाँ पे सर्च करेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि हमें किस चीज़ के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट लगानी पड़ेगी। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है ना कि आप कोई गजटेड ऑफिसर अगर आपको उस चीज़ को वेरीफाई कर देता है, तो आधार कार्ड वाले क्लास 1 गजटेड ऑफिसर का मैं बात कर रहा हूँ, तो आधार कार्ड वाले उस चीज़ को ईजिली अग्री कर लेते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि कोई भी गजटेड ऑफिसर अगर आपके जान पहचान का नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूँ पैन कार्ड के लिए भी। पैन कार्ड के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप 2 वेबसाइट से, ठीक है, एक वेबसाइट से अपना NSDL और एक वेबसाइट है UTISL। अब कैसे आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ विजिट करना है, तो आप अपने पैन कार्ड के पीछे देखिए। अगर आपने यहाँ से पैन कार्ड बनाया होगा तो NSDL लिखा होगा, अगर आपने UTISL से बनाया होगा, SL से बनाया होगा, तो आपके पैन कार्ड के पीछे वो चीज़ें मेंशन होगी। तो इस दोनों चीज़ के लिए आप पहले वेबसाइट पे विजिट करें। आप पहले अपना प्रॉब्लम फिगर आउट करें कि आपको चेंज क्या करवाना है। ठीक है, उसके बाद एक एक करके प्रोसेस OTP वेरीफाई करके वो सब कुछ ऑनलाइन होगा, चीज़ें आपको पता चल जाएगी। मैक्सिमम केसेस में क्लास 1 गजटेड ऑफिसर अगर इस चीज़ को लिख के दे देते हैं, ठीक है, मैं गजटेड ऑफिसर का बात कर रहा हूँ जो कि क्लास 1 गजटेड ऑफिसर हैं, ठीक है, अगर वो चीज़ें लिख के दे देते हैं तब तो वो ईजिली सॉर्ट आउट हो जाती है। और कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और भी है। आधार कार्ड और पैन कार्ड ने ये चीज़ें महीने बाय महीने अपडेट करती रहती है कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि गजटेड ऑफिसर ये चीज़ को करने से मना कर देते हैं, क्योंकि अगर हो सकता है कि आपके अगर लिंक में वो नहीं हो तो कोई भी गजटेड ऑफिसर ये चीज़ें करने से मना कर देते हैं। उस केस के लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा वीडियो के आगे। ठीक उसी तरह पासपोर्ट के लिए आपको
पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पे जाना है, वहाँ पे आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट करना है या आपको री इशू करवाना है पासपोर्ट को कुछ अपडेशन और करेक्शन के बाद में। वहाँ पे दोनों ऑप्शन लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करना है कि फॉर्म को रिक्वायर्ड डिटेल्स भरने के बाद उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद क्या होता है, विजिट करके आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है। उसी केस में अगर मैं बात करूँ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के बारे में, तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट भी वही है। ठीक है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में भी आपको सेम चीज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा जो भी बोर्ड से आपने पढ़ाई करा है, सीबीएसई से या आईसीएसई से या स्टेट बोर्ड से, आप वहाँ विजिट करें। वो आपको सामने से बोलेंगे कि कोई भी अपडेट या करेक्शन करवाना है, देन आपको हम ये वाली डॉक्यूमेंट लेंगे। आपके केस में मैं पहले बता चुका हूँ कि अलग अलग केस में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। या कोई अगर लीगल डॉक्यूमेंट आपको बनाना है तो कंसर्न वेबसाइट या रेस्पेक्टिव ऑफिस में आपको विजिट करना पड़ेगा। अब मैं आपको मेन बात बताता हूँ। ठीक है। ये सब लोगों का सॉल्यूशन क्या है, ये देखिए मैक्सिमम ऑफ द डॉक्यूमेंट है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि जो चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है उसके लिए आपको गज़ट बनवाना पड़ेगा। अगर इन केस में अगर आपको गज़ट ऑफिसर साइन करके चीज़ें नहीं देते हैं और कोई करेक्शन करवाना है, जैसे कि नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, या फिर सरनेम ऐड करवाना हो, या स्पेलिंग मिस्टेक्स ऐड करवाना हो, या कुछ गलती से आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में चीज़ें गलत छप गई हो, तो इसके लिए फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट एक सबसे सुंदर रास्ता निकाला है सेंट्रल गज़ट का, जो कि हर वीक में छपती है। अच्छा, गज़ट कैसे बनता है, हम इसमें आपकी क्या मदद करेंगे आपके घर बैठे बैठे, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। हमने एक बहुत ही सुंदर और सिंपल वीडियो बनाया है गज़ट बनाने के लिए। आप खुद भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये बिना कोई प्रॉब्लम के बन के चीज़ें आपके सामने आ जाए तो ये चीज़ें भी हम करवाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या मेरे आप चैनल्स के सत्यभामा एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें वीडियो हमने बनाया हुआ है कि गैजेट आप कैसे बना सकते हैं और सत्यभामा एकेडमी इसमें आपकी मदद कैसे कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2 कि जितने भी आप चीज़ें आपको मैंने ऊपर दिखाया, जैसे पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, और उसके बाद पासपोर्ट हो, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, ये चीज़ें बनने के बाद, गज़ट बनने के बाद भी ये चीज़ें हम लोग अपडेट करवा के आपको देते हैं। तो ये सर्विसेज भी अगर आपको लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, ये उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, फ़ोन कीजिए, आप घर बैठिए, पूरी तरह से सहायता की जाएगी। और जहाँ तक बात गज़ट का है, तो गज़ट के लिए हम क्या करवाते हैं, तो गज़ट के लिए हमने कंसल्टेशन चार्ज रखा हुआ है। आपको कैसे बनाना है हम वो बता देते हैं। अगर उसमें क्या होता है कि उसमें डॉक्यूमेंट लगता है, तो वो डॉक्यूमेंट भी हम आपको बना के देते हैं। ठीक है। उसके लिए हमने अलग चार्ज रखा हुआ है। अगर ये दोनों सर्विसेज आप हमसे लेना चाहते हैं तो डिस्काउंटेड प्राइस पर ये पहले 2150 रुपये में चल रही थी स्टार्टिंग में, फर्स्ट 2 वीक्स न्यू ईयर का, लेकिन हमने ये प्राइस 25, फिर भी ये कम है, मार्केट में आप कहीं से भी पता कर सकते हैं, ये आपको मिनिमम, वन ऑफ द मिनिमम प्राइस है पूरे मार्केट का। तो 2350 रुपये में पूरी डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप कंसल्टेशन चार्ज भी हम आपको देंगे इसी 2350 रुपये में। और उसके बाद जो चीज़ें बचती है भारत कोष और न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट, तो भारत कोष का पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है केस टू केस बेसिस पे। ठीक है। किनको पब्लिक नोटिस देना है, किनको करेक्शन करवाना है, किन्हीं को अपडेट देना है, तो ये केस टू केस वेरी करेगा। ठीक है। और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट ये इस पर डिपेंड करेगा कि आप इंडिया के किस सिटी में रहते हैं। दैट्स ऑल। अब इसलिए अगर आपको ये सर्विसेज हमसे चाहिए, गैजेट का भी और जो चीज़ें हमने आपको पहले बताई, तो कृपया करके दिए हुए इस नंबर पे कंसल्ट कीजिए, आपको पूरी तरह से सहायता की जाएगी। और गज़ट कैसे बनाएंगे इसके लिए हमने बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो सिंपल भाषा में बना के रखा हुआ है कि कैसे आप गज़ट बनाएंगे खुद से भी और सत्यभामा एकेडमी से भी। तो आप कृपया करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और जो भारत कोष का पेमेंट में बहुत लोगों को डाउट होता है, तो मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बना दिया है कि आप भारत कोष का पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। अदरवाइज़ आप उसको वेबसाइट के प्लेलिस्ट से भी, चैनल के प्लेलिस्ट से भी जाके आप इसको देख सकते हैं कि आप भारत कोष का पेमेंट कैसे कर सकते हैं ईजिली घर बैठे हुए। और अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत होता है तो काइंडली दिया हुआ इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी तरह से सहायता की जाएगी। और ये सारी की सारी सर्विसेज हम सत्यभामा एकेडमी आपको हैजल फ्री वे में प्रोवाइड करती है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक से